खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आ रही है, जहां पर आगामी बकरा ईद के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। ईद के नमाज के दिन सुरक्षा व्यवस्था के तहत मस्जिदों व ईदगाहों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। आपको बता दें कि जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज परिसर में आगामी बकरा ईद के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने किया। बैठक में प्रभारी निरीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि बकरा ईद का त्योहार आपस में मिलकर भाईचारे के साथ मनाएं। बकरा ईद के त्योहार को लेकर क्षेत्र के प्रधान व सम्मानित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों के साथ थाना क्षेत्र के सभी गांव के मस्जिद व ईदगाहों के बारे में जानकारी ली एवं त्योहार में किसी प्रकार के वाद विवाद के बारे में संवाद कर समय से पहले उसके निदान कराने का आश्वासन दिया। त्योहार के दिन पुलिस कर्मियों एवं उप निरीक्षकों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध कर दिया जाएगा। हम और आप पीस कमेटी की मीटिंग में आए हैं थाना में, और ये हमेशा होता है। और हम लोग हमेशा जो भी अधिकारी होता है उसको बताते हैं ये तो बकरा ईद का त्योहार है, और हमारा कोई भी त्योहार हिंदू का हो या मुसलमान का, सबके लिए अपना त्योहार एक मोहब्बत का त्योहार होता है। और ये त्योहार ही बकरा ईद का ऐसा है कि मोहब्बत ही में कुर्बानी मुसलमान कुर्बानी करता है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कुर्बानी करो, 100 ऊँटों को किया, फिर हुक्म हुआ 200 की किया, फिर हुक्म हुआ 300 ऊँटों की किया, फिर हुक्म हुआ कि तुम वो चीज मेरी राह में पेश करो जो सबसे तुमको ज्यादा प्यारी, सबसे अच्छी हो, सबसे प्यारी हो। तो आपने बेटे को अपने पेश कर दिया। तो ये त्योहार मोहब्बत का है, और अगर मोहब्बत में फर्क आता है तो समझो हम त्योहार नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस्लाम के साथ अदावत कर रहे हैं, हम अपने धर्म के साथ अदावत कर रहे हैं। तो जब हम मोहब्बत के साथ नमाज पढ़े अपने ईदगाह में, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, तो मोहब्बत ही के लिए तो गले मिलते हैं। तो जो मोहब्बत से गले मिलेगा वो बाहर निकल के एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा, एक दूसरे को बुरा नहीं कहेगा। तो जब ये मोहब्बत का त्योहार है तो नमाज पढ़ के हम अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ते हुए जाएं और अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ते हुए वापस आएं। ये मोहब्बत का त्योहार होता है। और जैसे कि साहब ने बताया, जो जानवर हमारे लिए मना किया गया उसके ऊपर प्रतिबंधित किया गया, जिसपे पाबंदी लगाई गई। हमारे लिए कानून के हिसाब से उन चीजों से बचना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि हम बचेंगे तो हमारी इज्जत बचेगी, हम बचेंगे तो हमारी माँ बहनों की इज्जत बचेगी, हमारा खानदान बचेगा, हमारा गांव इज्जत से रहेगा। तो चाहिए ये कि जैसे और त्योहार गुजरे ऐसे ही इसको मोहब्बत से गुजारें। और हमें उम्मीद है कि हमारे थाना क्षेत्र में कोई भी त्योहार में कभी न कुछ हुआ है और न इंशाअल्लाह होगा। हम इसको आपको उम्मीद दिलाते हैं प्रशासन को कि आपकी जरूरत जो है, आपकी ड्यूटी है वो करेंगे। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि हमें किसी की ड्यूटी की जरूरत नहीं है, हम अपनी ड्यूटी रब की बारगाह में करने के लिए जाते हैं, सजदा करने उसकी बारगाह में जाते हैं। तो वहाँ कोई झगड़ा फसाद का कोई माहौल ही नहीं है, कोई मामला नहीं है। और नवाबगंज कस्बे में हमारे भाई जो गली जो रास्ता निर्धारित है उसी गली और रास्ते से ले जाएंगे। रास्ता कभी दूसरा ना बदला जाए, जिस रास्ते से जाते आते हैं हमेशा उसी रास्ते में जाएंगे। नवाबगंज में खास तौर से अपना रास्ता कभी न बदले। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मोहब्बत से अपना त्योहार निभाएं। वो हमारे यहाँ होने में आपके यहाँ कुछ जाते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं ईद और बकरीद के समय का। इस परंपरा को हमको आपको सभी लोगों को बनाए रखना है। ज्यादा विस्तार से न जाकर के हाफिज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, पिंटू भाई ने बताया है। मैं इतना जरूर कहूंगा साहब कि ये कस्बा और इस पूरे क्षेत्र में हमारे कहीं हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। अगर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो सिर्फ राजनीति में फायदा लेने वाले लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, जनता में और हिंदू और मुस्लिम की बात ही। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा है
कहीं हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। हम अपने फायदे के लिए या आप अपने फायदे के लिए केवल हिंदू और मुसलमान की बात रखते हैं। हिंदू मुसलमान कहीं है ही नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये त्योहार है, आज शायद चांद देखने के बाद ये तय हो जाएगा कि बकरा ईद 6 तारीख से है या 7 तारीख से है। आज ही ये बात मालूम हो जाएगी हम लोगों को। 3 दिन की कुर्बानी है, जो जैसे होता आया है, आपने भी कहा है, और ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे बगल में खड़े हुए व्यक्ति को तकलीफ हो, तो हमको ऐसा काम करने से उससे खुशी नहीं मिलेगी। अगर अगले को तकलीफ हो रही है तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हम ऐसे रास्ते से क्यों जाएंगे जिससे कि किसी को तकलीफ हो या किसी के बगल में लग जाए? प्रशासन ने सारी बात बता दिया है, उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग यहाँ पे समझदार हैं और मैं आशा करता हूँ और आप सभी लोगों को एक बार अपनी तरफ से बकरा ईद के सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी ने इसको पर प्रकाश डाला और एसएचओ साहब ने जो अभी एक बात रखी कि कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं करेंगे।